हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन और विलाई के बारे में समझा था। तो इस वीडियो में हम लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम कोलोन भी बोलते हैं, इसके बारे में समझेंगे। यहाँ पर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि पानी का एब्जॉर्प्शन। इसके पहले हम इसका फंक्शंस पढ़े, इसके उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो, ये रहा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के बाद आता है सीकाम, उसके बाद आता है एसेंडिंग कोलन, यानी कि पहले का कोलन। उसके बाद आता है ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स यानी कि सीधा, हॉरिजॉन्टली। उसके बाद आता है डिसेंडिंग कोलन। एसेंडिंग और डिसेंडिंग में फ़र्क समझो। एसेंडिंग यानी कि खाना यहाँ से एंटर करता है, खाना या फिर पानी, और यहाँ से गेट आउट होता है, यानी कि निकल जाता है, तो इसलिए डिसेंडिंग। और ये होगा सिग्मॉइड कोलन, यानी कि यहाँ से फाइनल एब्जॉर्प्शन होता है। और ये रहा रेक्टम और ये रहा एनस, जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड और पानी निकल जाता है। ठीक है, अब आता है एनस, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड, यानी कि हमने जो खाना खाया उससे सारे तो हमें ज़रूरी नहीं है, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी होंगे और कुछ अनएब्जॉर्ब्ड फूड भी होंगे जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है या फिर बॉडी को उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो उस अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड को एनस के थ्रू बॉडी रिमूव कर देता है या फिर बाहर निकाल देता है। ठीक है, next point is why do herbivores have longer intestine than carnivores? हमने पहले पढ़ा था कि जो घास फूस खाने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे कि रैबिट हो गया, गोट हो गया, काव हो गया, उनके जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं या फिर इंटेस्टाइन से बोलते हैं हम उसे, वो लॉन्गर क्यों होता है कंपैरिजन देन कार्निवोर्स, यानी कि जो मीट खाने वाले एनिमल्स होते हैं। Herbivores consume producers like plants which contain cellulose in the cell wall of their cells. Herbivores जो खाते हैं प्लांट खाते हैं, और प्लांट के अंदर हमें पता है सेलुलोज होता है जो कि प्लांट सेल के वॉल में प्रेजेंट होता है। Digestion of cellulose in the gut takes a longer time and hence the gut of herbivores is longer than gut of carnivores, यानी कि जो घास फूस होता है उनका डाइजेशन में बहुत टाइम ज़्यादा लगता है, जिसके लिए हार्बीवोर्स का जो इंटेस्टाइन होता है वो बहुत लॉन्गर होता है कंपेयर देन कार्निवोर्स, क्योंकि कार्निवोर्स घास फूस ज़्यादा खाते नहीं, इसलिए क्योंकि वो मीट खाते हैं इसलिए उनका जो इंटेस्टाइन है वो शॉर्टर होता है कंपेयर देन हार्बीवोर्स। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है। तो हमने यही सब पढ़ा: मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन। तो अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, द प्रोसेस बाय विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन सेल्स, यानी कि जिस प्रोसेस से कोई भी ऑर्गेनिज्म खाने को ब्रेक डाउन करके एनर्जी लेता है उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। इसका केमिकल रिएक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये किसका केमिकल रिएक्शन है, आप बता सकते हैं कोई? C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है, प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP। ATP जो होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसे भी हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का डिफरेंस। ब्रीथिंग जो होता है, ब्रीथिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन,
यानी कि सांस के दौरान हम क्या करते हैं, लगातार कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो होता है वो फूड से एनर्जी लेने का प्रोसेस होता है और वो कंटिन्यूअस नहीं होता। हम जब खाते हैं तब ही होता है, लेकिन जो ब्रीथिंग होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम जब तक जीवित है, जब तक हमारा जीवन है, तब तक हम ब्रीथिंग करते ही रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज़ ए फिजिकल प्रोसेस, यानी कि ये बॉडी के बाहर होता है। इट इज़ ए बायोकेमिकल प्रोसेस, यानी कि ये बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर होता है। ब्रीथिंग इज़ ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, इट इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए ब्रीथिंग इम्पॉर्टेंट है। और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, इट इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी कि खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू।